मित्रों, भाषा विज्ञान की पूर्व सत्र में हमने चर्चा की और भाषा विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को बताया कि भाषा क्यों विज्ञान है, भाषा के क्या आशय हैं, क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है, भाषा क्यों परिवर्तित होती है, उसका कारण क्या है और उसके महत्व को भी प्रतिपादित किया। और इसके अंतर्गत भाषा जब परिवर्तित होती है तो कौन कौन से वो कारण हैं, कौन कौन से वो संदर्भ हैं जिनके कारण भाषा परिवर्तित होती है, उसके अर्थ में बदलाव आता है, या यूं कहें ध्वनि भी परिवर्तित होती है, उसकी दिशाओं में भी परिवर्तन आता है, रूप भी परिवर्तन होता है, शब्द भी परिवर्तित होता है, वाक्य भी परिवर्तित होता है। और जब शब्द परिवर्तित होता है, रूप परिवर्तित होता है, वाक्य परिवर्तित होता है, तो निश्चित रूप से शब्द के साथ अर्थ भी परिवर्तित होता है। अर्थ परिवर्तन क्या है, या यूं कहें अर्थ विज्ञान क्या है? अर्थ विज्ञान को हम किस रूप में परिभाषित करेंगे और उसको जानने के लिए हम किन संदर्भों को जानेंगे, या उसका परिवेश क्या है, या व्यक्ति की मनोभूमि क्या है, क्यों अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इन सब पर अभी चर्चा की, उन पर विचार किया। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे अर्थ परिवर्तन के दूसरे कारण पर। अर्थ परिवर्तन का पहला कारण था अर्थ का विस्तार, यानी शब्द वही था लेकिन शब्द अपने विस्तारित अर्थ में हमारे सामने आता है और उसको हम उसी रूप में देखते हैं कि शब्द का नया अर्थ क्या है। हम तो शब्द का अर्थ किसी और रूप में लेते थे, लेकिन आज के संदर्भ में शब्द का नया अर्थ बड़े आयाम के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़ी व्यंजना के साथ, बड़ी शक्ति के साथ उसको हम देखते हैं और देखने की कोशिश की। और भाषाविदों ने जिन जिन शब्दों की जिस रूप में व्युत्पत्ति की और उसके अर्थ को विस्तार ढंग से बताया, उन चंद उदाहरणों के शब्दों के उदाहरणों के माध्यम से हमने अर्थ विस्तार को समझा और जाना। अर्थ परिवर्तन का जो दूसरा कारण है, जिसका उल्लेख मैंने पूर्व के सत्र में किया था, कि अर्थ परिवर्तन का पहला कारण है अर्थ विस्तार, दूसरा कारण है अर्थ संकोच। यह अर्थ संकोच क्या है? आप लोगों ने संकोच शब्द तो सुना होगा कि संकोच का मतलब है कि हम संकोच करते हैं विनम्रता के कारण, या किसी की प्रतिष्ठा को कोई आंच न पहुंचे, या किसी की भावना आहत न हो, या अपने को ज़्यादा कोई यह न समझे कि हम ज़्यादा अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, या हमें अभिमान है, इसलिए भी हम उस रूप में सामने नहीं आते जो हमारा मूल स्वरूप है। वैसे भी हमारा संस्कार है और बचपन से संस्कार में सिखाया गया है कि बहुत आडंबर नहीं करना चाहिए। आडंबर प्रियता को, प्रदर्शन प्रियता को अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जो जिस रूप में है उसी रूप में यदि प्राकृतिक रूप में नेचुरल ढंग से रहे तो ज़्यादा स्वाभाविक होता है। उसी में उसकी खूबसूरती भी है, उसकी सुंदरता भी है। यह अर्थ परिवर्तन के संदर्भ में भी वही चीज़ हमारे मनोमस्तिष्क में
बात गूंजती है कि जो अर्थ परिवर्तित होता है, अर्थ विस्तार तो समझ में आता है, लेकिन शब्द का जब अर्थ हम ग्रहण करते हैं तो उसमें संकोच कैसे आता है, अर्थ संकुचित कैसे होता है। अर्थ संकुचित, व्यक्ति का संकुचन समझ में आता है, व्यक्ति का संकोच समझ में आता है, उसका स्वभाव समझ में आता है, उसका वातावरण जो है, परिवेश है, उसके घर का माहौल क्या है, उसके समाज का माहौल क्या है, आसपास का वातावरण क्या है, देश काल और वातावरण क्या है। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व उस रूप में उद्घाटित होता है। और व्यक्ति यदि संकोचित स्वभाव का भी है, संकुचित रूप से वह कोई अपनी भावना को उस रूप में व्यक्त नहीं करता कि दूसरे की भावना आहत हो, तो वह तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ जब अर्थ संकोच की हम बात करते हैं तो यह भी ध्यान देने की बात है कि अर्थ किस तरह संकुचित होता है, उसका अर्थ किस रूप में कमजोर होता है या निम्नतर होता है, या उसमें किस तरह परिवर्तन आता है कि वह अपनी सीमा को, अपनी समझ को या अपने भाव को उस रूप में व्यक्त नहीं कर पाता, खासतौर से अपने मूल रूप में, जिस रूप में वह ध्वनित हुआ था, जिस रूप में उस शब्द का अस्तित्व आया था, उस रूप में वह क्यों व्यंजित नहीं होता। इस पर जब हम चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमें कई ऐसे शब्द सायास और अनायास ध्यान में आते हैं जिन पर यदि हम चर्चा करें, गौर करें, तो समझ में आता है कि अर्थ संकोच के कारण यही शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के कारण अर्थ का संकोच हमें दिखाई देता है, उसकी प्रतीति होती है और उसका अर्थ का जो भाव है उसी रूप में हमारे सामने उद्घाटित होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम एक शब्द का उल्लेख करेंगे, वह शब्द है गो। गो गम धातु यानी चलने वाला, गम धातु से गो शब्द की व्युत्पत्ति होती है और चलने वाला के संदर्भ में गो शब्द की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन आज केवल गो शब्द का जो हम संदर्भ ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, वह केवल गाय के संदर्भ में। कहाँ शब्द क्या था? जो भी चलने वाला है, कोई भी हो सकता है चलने वाला, मनुष्य भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि प्रकृति भी चलती है और छायावाद में तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है कि जिस तरह मनुष्य है, जिस तरह मनुष्य सोचता है, विचारता है, चलता है, चिंतन है, मनन है, प्रक्रिया है, सुख में दुख में उसकी जो अनुभूति होती है वही प्रकृति भी उसी तरह की अनुभूति करता है। तो यानी उसको भी चलने वाले के संदर्भ में लिया जाता था, उसको भी हम उस रूप में देख सकते हैं। लेकिन आज उसका संदर्भ बदल गया। क्यों बदल गया? निश्चित रूप से हमने पूर्व में इस बात का उल्लेख किया था कि अर्थ परिवर्तन के कई कारण होते हैं, उसमें व्यक्ति का मनोभाव भी है। व्यक्ति का यदि मनोभाव किसी और रूप में है तो उस अर्थ का ग्रहण भी उसी रूप में लेगा। उसका समय यदि कुछ और है तो समय के अनुसार उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। परिवेश उसका यदि कोई और है तो उस शब्द का अपने परिवेश के अंतर्गत वह अर्थ ग्रहण करता है। प्रसंग कुछ और है, संदर्भ कुछ और है, तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है और अर्थ परिवर्तन के यही कारण है। तो यहाँ जो गो शब्द था वो चलने वाला के अर्थ में आता था पहले, लेकिन प्रकारांतर से आज के संदर्भ में, जो कालांतर में जो आज हम उसको जिस रूप में जानते हैं वो केवल गाय के संदर्भ में वो प्रचलित हो गया है, इस रूप में रूढ़ हो गया है। इस रूप में हम आज उसको जानने लगे कि कहाँ उसका व्यापक अर्थ था और आज वो संकुचित अर्थ में केवल गाय के संदर्भ में ध्वनित होने लगा है, ऐसी रूप में हम जानने लगे। यह अर्थ संकोच का पहला
उदाहरण है। दूसरे उदाहरण के रूप में हम जलज शब्द को ले सकते हैं, जलज, अर्थात जल में जन्मा, जल में उत्पन्न कोई भी चीज, जो भी जल में उत्पन्न हो, जो भी जल में रहता हो, उसको हम जलज कहते हैं। ये उसका मूल अर्थ था। यानी जल में जो भी उत्पन्न हुई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है। अनेक चीजें हैं जो जल में उत्पन्न होती हैं, जल में जन्मती हैं, जल में उसकी उत्पत्ति होती है और उनका अस्तित्व भी उसी रूप में होता है। लेकिन आज यदि हम आज के संदर्भ में देखें, उसका भी अर्थ परिवर्तित हो गया है और समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, देश का और वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आज वह जलज शब्द केवल कमलवाचक हो गया है। कमल के अर्थ में वह रूढ़ हो गया है। यानी जल में जन्मा अर्थात कमल, यानी जो कीचड़ में जो कमल उत्पन्न होता है, तो जलज को हम पर्याय रूप में देखते हैं। जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं कि कमल का पर्यायवाची क्या है, तो उसमें जलज भी आता है, सरोज भी आता है और अनेक उसके पर्याय है। तो यानी जलज कमल का वाचक हो गया, कमल के संदर्भ में रूढ़ हो गया, जबकि उसका मूल अर्थ कुछ और था कि जल में जो कुछ भी उत्पन्न होगा उस चीज में हम उसका मूल अर्थ था। लेकिन अर्थ आज बदल गया और केवल कमल के संदर्भ में रूढ़ हो गया। एक और उदाहरण के द्वारा इस अर्थ परिवर्तन को हम यहाँ जानेंगे। उदाहरण है, शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी विद्या की कामना करने वाला। इसका जो मूल अर्थ है विद्या की कामना करने वाला। विद्या की कामना करने वाला कोई भी हो सकता है। एक साधारण मनुष्य भी हो सकता है, एक नागरिक भी हो सकता है, एक किसान भी हो सकता है, एक वैज्ञानिक भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है जो विद्या की कामना करता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहता है, ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है। यानी ज्ञान की लालसा वाला वह कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी हो सकता है। यह उसकी मूल संकल्पना थी, यह उसका मूल अर्थ था। लेकिन इस शब्द का आज संकोच हो गया। यह शब्द अपनी शब्द सत्ता से, शब्द सामर्थ्य से संकुचित हुआ। इसका अवमूल्यन हुआ। शब्द का अवमूल्यन, व्यक्ति का मूल्यन हो, पैसे का अवमूल्यन हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन शब्द भी अवमूल्यित हुआ। और आज केवल छात्र के संदर्भ में इस शब्द का उल्लेख किया जाता है कि जो कक्षा में छात्र पढ़ता है, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे महाविद्यालय में हो, चाहे विश्वविद्यालय में, तो जो छात्र है, जो विद्या का अर्जन करता है, उसको विद्यार्थी कहा जाता है। कहाँ शब्द क्या था? इसे व्यापक मायने थे, बड़े संदर्भों वाला शब्द था, बड़ा अर्थ था, विद्या की कामना करने वाला। यानी ज्ञान का प्रकाश या अंधकार में ज्ञान का आलोक फैलाने वाला, उस तरह की कामना रखने वाला, उस तरह की चाहत रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता था। लेकिन आज वह शब्द अपनी गरिमा को कम करते हुए आज उसको छात्र के संकुचित अर्थ में उसको देखा जाने लगा। इसी रूप में वह रूढ़ हो गया है। इसी तरह का एक शब्द और है जिसका हम यहाँ उल्लेख करेंगे, वह शब्द है जगत। जैसे कि आपको विदित है, आप लोगों को भी मालूम है कि जगत का मतलब आज के संदर्भ में संसार का पर्याय बन गया है। उसको कहते हैं जगत यानी संसार, अखिल ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में, यूनिवर्सल के रूप में हम जगत को जानने लगे कि यह संसार अच्छा है, बुरा है, जिस रूप में भी हो, तो जगत को उसी रूप में देखते हैं। लेकिन खूब चलने वाला, इसका जो मूल अर्थ था, जगत का मतलब है खूब चलने वाला, आज केवल संसार का पर्याय बन गया है। या
जगत को उस रूप में देखे संकुचित, तो जो लोग गांव में रहते हैं वो जो कुएं की जगत है उसको भी जगत के रूप में जानते हैं, लेकिन अब ये शब्द का प्रचलन बहुत कम हो गया है। खूब चलने वाला, कुछ भी खूब चलने वाला, जो भी खूब चलता हो, जिसका चलन ज्यादा हो, उसको इस मूल अर्थ में इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। इसका मूल अर्थ यही था। लेकिन आज यह शब्द अपनी संकुचन के कारण, उसमें अर्थ में कमी के कारण या उस शब्द के अवमूल्यन के कारण इस शब्द का अर्थ आज केवल संसार के संदर्भ में रह गया और संसार का पर्यायवाची बन गया है और उसी रूप में हम इसका अर्थ ग्रहण करने लगे हैं। यानी उसी रूप में यह रूढ़ हो गया है, प्रचलित हो गया, चलन में आ गया है। जब हम अर्थ संकोच की बात करते हैं, अर्थ परिवर्तन की बात करते हैं, एक शब्द और जेहन में याद आता है, वह शब्द है सभ्य। सभ्य यानी कहा जाता है वो बहुत सभ्य है। सभ्य यानी शालीन है, विनम्र है, अच्छा नागरिक है। यदि सभ्य नहीं तो कहते हो गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसको उस रूप में लेते हैं। लेकिन यदि हम गौर करें, चिंतन करें, इसका जो मूल अर्थ क्या था, इसकी संकल्पना क्या थी, मूल संकल्पना क्या थी, इस अर्थ को हमें उसमें देखते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति क्या थी, किस रूप में यह शब्द आया था। इस शब्द का मूल अर्थ था सभा में बैठने योग्य व्यक्ति। यानी सभा में कहा जाता है कि वही व्यक्ति बैठता है जो योग्य हो, चतुर हो, होशियार हो, प्रवीण हो, दक्ष हो। अन्यथा यदि दक्ष नहीं होगा, प्रवीण नहीं होगा, होशियार नहीं होगा तो सभा में नहीं बैठेगा, उससे पलायन कर जाएगा। तो सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सभ्य माना जाता था। लेकिन आज यह शब्द भी अपना अर्थ परिवर्तित कर चुका है और आज इस शब्द का अर्थ इस रूप में लिया जाने लगा है कि जो शालीन है, विनम्र है, बहुत ही शालीनता से, सलीके से रहता है, विनम्रता से रहता है, बड़ों का आदर करता है, उचित अनुचित का ध्यान रखता है कि कब किस संदर्भ में कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, इन चीजों को बहुत ख्याल रखता है। यानी जो ज्ञानी सुजान होने के साथ साथ जिनमें विनम्रता का पुट भरा पड़ा है, उसको सभ्य कहा जाने लगा। कहाँ क्या शब्द था और कहाँ उसकी यात्रा, यानी शब्द की भी यात्रा होती है, शब्द भी यात्रा करता है और भाषा की भी यात्रा होती है और शब्द चलते 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 कहाँ पहुंच जाता है। इस तरह को यदि हम देखें तो इसलिए भी शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और अर्थ की दिशा बदल जाती है और सभ्य शब्द इस रूप में आज हमारे सामने यानी शालीनता के संदर्भ में प्रचलन में आ गया, प्रचलित हो चुका है। एक और शब्द है मंदिर। मंदिर का जब भी जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में, हमारे मनो मस्तिष्क में मंदिर, देवालय, देवताओं के स्थान, पवित्रता का बोध होता है, आचरण की शुद्धता का बोध होता है। मन साधना से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने लगता है। इस रूप में हम मंदिर को देखते हैं, यानी देवालय के रूप में आज के संदर्भों में। लेकिन उसके मूल संकल्पना में, मूल अर्थों में यदि हम देखें कि जिस शब्द का प्रचलन या जिस शब्द की व्युत्पत्ति या जिस शब्द की उत्पत्ति भाषाविदों की दृष्टि से या भाषा वैज्ञानिकों को हम जब अध्ययन करते हैं, उनकी लिखी किताबों का अध्ययन करते हैं कि शब्द आया कहाँ से, इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, मूल शब्द का इसका अर्थ क्या था, तो उसका अर्थ हम पाते हैं। भाषा विज्ञान के आप लोग विद्यार्थी हैं और भाषा विज्ञान का थोड़ा बहुत हम भी अध्ययन करते हैं, तो उसका मूल अर्थ हमें मिलता है भवन का व्यापक अर्थ में। यानी किसी भी तरह का भवन हो वह मंदिर कहलाता था। उसमें केवल देवालय नहीं था कि जहां देवता निवास करते हैं वही मंदिर है। मंदिर यानी कोई भी भवन हो। तो मंदिर का व्यापक अर्थ था
एक बहुत बड़ा अर्थ था, और वह अर्थ संकुचित होते होते अपनी यात्रा के दौरान धीरे 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 उसकी गरिमा घटते 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 आज इस रूप में अवमूल्यित हो गया, उसका इस रूप में अवमूल्यन हो गया कि आज वह देवताओं के स्थान के रूप में, देवालय के रूप में केवल संकुचित हो गया, और हम उसी रूप में जानने लगे, और अगली जो हमारी पीढ़ी है उसी रूप में उसके अर्थ को ग्रहण करने लगी। एक और अर्थ है इसी तरह से तटस्थ। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस शब्द का, तटस्थ। यानी कोई भी सभा हो, कोई भी मीटिंग चल रही हो, कहते हैं हम तो निरपेक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, हम किसी ना काहू से लेना ना काहू से देना, उद्धव का माधव का ना लेना ना देना, यानी हम किसी की ओर पार्टी नहीं बनेंगे, न सत्ता पक्षी होंगे न विपक्ष की ओर होंगे, किसी शत्रुता नहीं लेंगे, सबके मित्र बने रहेंगे, सबके अच्छे बने रहेंगे, इसलिए हम तटस्थ रहेंगे। यानी मध्यस्थता के रूप में तटस्थ शब्द का आज अर्थ लिया जाने लगा है, इसका ध्वनि का वाचक हो गया, इसी रूप में रूढ़ हो गया। लेकिन इसके मूल अर्थ में यदि हम जाएं तो तटस्थ का मतलब है तट पर स्थित व्यक्ति, यानी तट पर जो स्थित व्यक्ति है वो तटस्थ है। जो तट के दूर है, कहीं और है, जिस मध्यस्थता की आज हम बात कर रहे हैं, आज जिस सभा की बात हम कर रहे हैं, या जिस हम दल की बात कर रहे हैं कि हम किसी भी दल में नहीं हैं, उसका ये मूल अर्थ नहीं होता था। तट पर जो स्थित होता था, चाहे कुएं के तट पर हो, चाहे वो सागर के तट पर हो, चाहे वो नदी के तट पर हो, चाहे किसी की भी ऐसे तट पर जो स्थित है, किनारे पर जो स्थित है, उसी को ही तटस्थ कहा जाता था। इसका ये मूल अर्थ था। लेकिन समय संदर्भ के अनुसार आज वो मध्यस्थता की भूमिका में आ गया इस रूप में, यानी केवल इस शब्द का भी इस रूप में अर्थ, इसका संकोच हुआ और इसीलिए यह अर्थ परिवर्तित हुआ। एक अर्थ परिवर्तन का तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है अर्थादेश, यानी अर्थ परिवर्तन की वह दिशा जिसमें पहले जो शब्द किसी विशेष अर्थ का वाचक था वह बदलकर दूसरी वस्तु का अर्थ देने लगा। यानी जो विशेष अर्थ था, एक विशिष्ट अर्थ था। आप लोगों ने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ी होगी, जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं या सामान्य हिंदी का अध्ययन करते हैं, कहते हैं पारिभाषिक शब्द है, यानी टेक्निकल टर्म है, विशेष संदर्भ में उस शब्द का अर्थ प्रकट होता है। तो अर्थादेश में भी यही स्थिति है कि अर्थ परिवर्तन की वह दिशा है जो शब्द पहले विशेष अर्थ में ध्वनित होता था या लिया जाता था, आज बदलकर दूसरी वस्तु का अर्थ वो देने लगा है। यानी वो पारिभाषिक शब्दावली जैसे उसका स्वरूप नहीं रहा, वो रूढ़ नहीं हुआ कि एक ही अर्थ में वो रूढ़ हो गया हो, उसमें व्यापक रूप से बदलाव आया है। यह इसीलिए यह अर्थ को परिवर्तित करता है और अर्थ परिवर्तन का कारण भी बनता है। इसको दो संदर्भों में हम जानेंगे। पहला इसका जो संदर्भ है वह है अर्थोत्कर्ष, यानी अर्थ का उत्कर्ष। अर्थ का उत्कर्ष यानी अर्थ की गरिमा में अभिवृद्धि, अर्थात शुभ अर्थ देने वाला। पहले कोई अशुभ अर्थ देता था, आज शुभ अर्थ देने लगा। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि शुभ की ओर ज्यादा बढ़ता हो, वो अपने आप को अशुभ या बुरे कार्यों में नहीं लगाना चाहता, कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता, कोई अच्छा बनना चाहता है। तो शुभ अर्थ को प्रदान करने वाला यानी अर्थोत्कर्ष, यानी अर्थ को उत्कर्ष में, ऊंचाइयों में पहुंचाने वाला यह शब्द है, इसका मूल अर्थ है। इस संदर्भ में जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो पहला शब्द हमारे चेतन मन को स्पर्श करता है और ध्वनित होता हमारे दिमाग में कि एक शब्द है, आप लोगों ने भी सुना होगा, करपट है। ये तत्सम शब्द संस्कृत से आया हुआ है। इसका जो अर्थ था, मूल अर्थ था, तो करपट का मतलब होता है चिथड़े के रूप में, जो चिथड़ा होता है, जो कपड़े हैं, कपड़े फट जाते हैं, चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे बिखर जाते हैं, उस अर्थ में यह इस शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता था।
लेकिन अब समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार इस शब्द ने भी एक करवट बदली है। इसके भी अर्थ में दूसरा अर्थ ध्वनित होने लगा है। विशिष्ट अर्थ का है यह जो वाचक था बदलकर दूसरी वस्तु का अर्थ देने लगा है। और आज एक करपट शब्द, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कीमती या उच्च कोटि के कपड़े के लिए ध्वनित होने लगा। कहाँ खोटा सिक्का था और आज ये कहीं कीमती रूप में, मूल्यवान सिक्के के रूप में परिवर्तित हो गया। कीमती या उच्च कोटि का कपड़ा के अर्थ में ध्वनित होने लगा। दूसरा शब्द है साहस। साहस शब्द ये लूटपाट और बर्बरता का भाव इस रूप में लिया जाता था, जिसको आज हम दुस्साहस के रूप में लेते हैं कि दुस्साहस कर रहा है, यानी जो बुरा कार्य करता है उसको कहते हैं दुस्साहसी है। तो इसका जो मूल अर्थ था लूटपाट और बर्बरता, लेकिन इसका भाव अब यह शब्द ने भी अपनी यात्रा के दौरान अर्थ की गरिमा को बदल दिया है। इसका अर्थ दूसरी वस्तु का अर्थ देने लगा और यह शब्द आज उदात्तता, श्रेष्ठता और साहसिक कार्यों के अर्थ में ध्वनित होने लगा है, अर्थ ग्रहण करने लगा है। और आज साहस कहते बहुत साहसी है, यानी बहुत उदात्त है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहाँ शब्द था दुस्साहस के अर्थ में, जो लूटपाट करता था, बर्बरता करता था, जितने भी गलत काम है वो करता था। इस शब्द में इसका मूल अर्थ था। आज यह शब्द अर्थ परिवर्तित हो गया इसका और अर्थादेश हो गया उदात्तता, श्रेष्ठता के संदर्भ में इसका भाव हम ग्रहण करने लगे। दूसरा इसका संदर्भ है, दूसरा एक अर्थोपकर्ष हुआ, दूसरा अर्थापकर्ष, इस यानी विलोम उससे उल्टा है, उत्कर्ष से अपकर्ष की ओर अग्रसर है, जो अच्छे काम से बुरे काम की ओर अग्रसर हो या उस तरह के अर्थ को ध्वनित करता हो। असुर शब्द है। असुर शब्द जो है वेदों में प्रयुक्त, यह शब्द देवताओं के लिए था। वेदों में मूल रूप में देखें तो सबसे पहले मूल अर्थ में देवताओं के लिए था, लेकिन अब यह राक्षसवाची हो गया। असुर यानी राक्षसवाची, राक्षसों को असुर कहा जाने लगा। इसी तरह से एक शब्द और है आकाशवाणी। इसका जो मूल अर्थ था देववाणी था। कहाँ देववाणी, देवताओं की वाणी, लेकिन आज आम इसका अर्थ इस रूप में प्रचलित हो गया, इस रूप में सर्वसाधारण में लोग जानने लगे, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी। हालांकि आप लोगों को यह मैं बताऊं संदर्भ की, जिन लोगों ने हिंदी साहित्य को पढ़ा है, कि सर्वप्रथम इसको सुमित्रा नंदन पंत ने इस शब्द को प्रचलन में लाए, उन्होंने इसको प्रचलित किया था, उन्हीं ने इस शब्द का प्रयोग किया था, वहां से शब्द चलने लगा। एक दूसरा शब्द है हरिजन। कबीर ने हरिजन शब्द का प्रयोग भक्त के रूप में किया है, लेकिन अब यह शब्द भी अपना अर्थ बदल दिया है और अछूत का वाचक हो गया। आज हरिजन को लोग अछूत के रूप में देखते, इस संदर्भ में उसका अर्थ लिया जाने लगा। जबकि कबीर को जिन लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, यह शब्द का प्रयोग भक्त के रूप में हुआ। इसी तरह जुगुप्सा, गुप्त धातु से पहले छिपाने या पालने के अर्थ में होता था, लेकिन अब यह घृणावाची शब्द बन गया, यानी गोपन के लिए, छिपाने के लिए जुगुप्सा शब्द का प्रयोग होता था। आज इसका अर्थ बदल गया और घृणावाची शब्द के रूप में हो गया, यानी इसका भी अपकर्ष हुआ, उत्कर्ष से अपकर्ष की ओर शब्द की यात्रा हुई। महाराज शब्द है एक दूसरा शब्द। महाराजा का द्योतक था, जो राजा महाराजा होते थे, इस अर्थ में लिया जाने लगा, लेकिन आज यह रसोइया का वाचक हो गया, इसका अर्थ ही बदल गया। जो भी खाना बनाता रसोइया है उसको महाराज कहते हैं। तो महाराज को देखो कहाँ है, खाना बनाए। इस तरह से इस अर्थ भी, यह भी इसका अर्थ का परिवर्तन हो गया। पंडित शब्द ये विद्वान का वाचक था, किंतु आज मूर्ख और ढोंगी के अर्थ में आने लगा, इसको व्यंग के रूप में लोग लेने लगे। सहवास यानी सहवास, साथ साथ रहने के अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन आज ये इसका भी अर्थापकर्ष हो गया और संभोग से संबंधित हो गया, उस रूप में इसका अर्थ ग्रहण किया जाने लगा। इस रूप में हम देखते हैं कुल मिलाकर कि अर्थ के बिना भाषा का कोई महत्व है और प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक, अर्थ के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है और प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक अर्थ या भाव या विचार रखता है। आचार्य पाणिनि अर्थ को भाषा का सार मानते हैं, कारण भाषा में अर्थ ही प्रमुख होता है, उसे प्रकट करने के लिए शब्द का सहारा लिया जाता है।
अर्थ को जानना ही श्रोता के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान दो प्रकार से होता है। एक स्वयं किसी चीज का अनुभव करके, तो दूसरी चीज का हम अनुभव नहीं ले सकते, उसका ज्ञान दूसरों के अनुभव के ज्ञान पर होता है या उसके बारे में केवल पढ़ा सुना होता है। जैसे स्वर्ग के बारे में हमने केवल सुना या पढ़ा होता है, इसका ज्ञान स्वयं का नहीं हो सकता। इसी तरह दोनों रूपों में अर्थ की प्रतीति होती है। बिना अर्थ के भाषा और शब्द का कोई महत्व नहीं होता। अर्थ के साथ जुड़कर ही भाषा महत्व को प्राप्त करती है। यह भाषा की ताकत भी है, अर्थ की व्यंजना भी है। इस रूप में कहने को बहुत बातें हैं कि शब्द किस तरह यात्रा करता है, किस तरह उसका अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। फिर अगले संदर्भों में, अगले सत्र में हम ध्वनि की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक, पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरे उत्साह के साथ हमारी बात सुनी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।